पदम मंत्रमूलम वाक्यम विमोचनमूलम कृपा अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तदैकदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। लक्ष्मी सरस्वती तथा पार्वती या शक्ति, लक्ष्मी सरस्वती और शक्ति, इनको दुर्गा भी कहते हैं। इन सबकी माता सीता जी को क्यों कहा गया है? लक्ष्मी सरस्वती तथा दुर्गा की माता सीता जी क्यों है? लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा कहें या शक्ति कहें कि माता सीता जी क्यों है? ये गुण रहस्य। तो सबसे पहले हम सीता जी को समझेंगे कि सीता जी कौन है। तो देखिए, सीता जी राम बलवान। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में जब वंदना किया है शुरू में कि भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपनो यम यम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थित ईश्वरम वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपणम यमासितो ही वक्रोप चंद्रा शरत वंदते। यहाँ तक तो उन्होंने गुरु की वंदना की। इसके बाद फिर उद्भव स्थिति संहार कारणी क्लेश हारणी सर्वशेष करीम सीताम नतोम राम बलवान। फिर उन्होंने योग माया की वंदना की, गुरु की वंदना, फिर योग माया की वंदना, इसके बाद फिर भगवान की वंदना किया। तो उद्भव स्थिति संहार कारणी क्लेश हारणी। उद्भव माने उत्पन्न करने वाली शक्ति, उद्भव स्थिति संहार कारणी क्लेश हारणी। उद्भव स्थिति माने पालन करने वाली शक्ति, और क्लेश हारणी, उद्भव स्थिति संहार कारणी क्लेश हारणी, संहार करने वाली और क्लेश हरण करने वाली। क्लेश हरण करने वाली कौन सी है? दुर्गा है। संहार करने वाली दुर्गा। और उद्भव उत्पन्न करने वाली कौन शक्ति है? सरस्वती। पालन करने वाली शक्ति लक्ष्मी। ये तीनों शक्तियां किससे उत्पन्न हुई? योग माया से उत्पन्न हुई। यानी लक्ष्मी जी, सरस्वती जी तथा दुर्गा जी। बिना धन के हमारे जीवन में जितने भी संसार के प्राणी हैं, मनुष्य हैं, उनके जीवन में लक्ष्मी की बहुत जरूरत है। बिना अर्थ के धर्म नहीं होता है। बिना लक्ष्मी के कोई चीज प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए पालन करने में लक्ष्मी का सबसे बड़ा योगदान है। बिना लक्ष्मी के भरण पोषण नहीं हो सकता। और सरस्वती कहते हैं बुद्धि को। बुद्धि से सृष्टि की रचना होती है। बुद्धि ना हो तो सृष्टि की रचना हो पाएगी? मकान बनाना है तो किससे रचना हुई? सरस्वती से हुई, बुद्धि से हुई, तभी तो मकान बना, मोबाइल बना, रेलगाड़ी बनी, हवाई जहाज बने, कार, मोटरसाइकिल, जितने भी हम आंखों से देखते हैं सारी चीजें भौतिक जगत में, इन सभी चीजें जितने भी हैं, इन सब का निर्माण किससे हुआ? सरस्वती से हुआ, यानी बुद्धि से हुआ। तो बुद्धि का काम क्या है? निर्माण करना, यानी ब्रह्मा की स्थिति है, ब्रह्मा की शक्ति है, जिसको सरस्वती कहते हैं। और सरस्वती ने उत्पत्ति कर दी सृष्टि की, तो फिर इसका पालन भी करना जरूरी है। जैसे आप पौधा लगा दें, अब पौधा लगा के छोड़ दें तो पालन हो पाएगा? देखना पड़ेगा कोई पशु उसको चर ना जाए, खा ना जाए उसकी पत्तियों को, तो उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, किसी व्यक्ति को लगाना पड़ेगा रखवाली के लिए। वो व्यक्ति या वो शक्ति, उसी को विष्णु कहते हैं। तो विष्णु की जो शक्ति है उसको
लक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी के द्वारा ही हम सरस्वती द्वारा लगाई गई या उत्पन्न की गई सृष्टि का जो पालन है वो हम लक्ष्मी के द्वारा ही कर पाते हैं। हर मनुष्य लक्ष्मी के द्वारा ही कर पाता है। अपनी बुद्धि के द्वारा जो निर्माण किया उसकी देख रेख लक्ष्मी के द्वारा ही की जा सकती है। इसके बाद तीसरी शक्ति सीता जी की कौन है? योग माया की। सीता जी योग माया है, भगवान की दासी है, भगवान की शक्ति है। तो सीता जी के द्वारा तीसरी शक्ति कौन हुई? दुर्गा शक्ति जिसको कहते हैं, दुर्गा जी। इनका काम क्या है? जो राक्षस हुए, सृष्टि का निर्माण हुआ, पालन होने लगा, तो तमाम अराजक तत्व हैं जो नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो जो नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं उनको मारने के लिए सीता जी की तीसरी शक्ति कौन है? संहारकारिणी, क्लेशारिणी। उसको दुर्गा कहते हैं। दुर्गा, दुर्गम, नाशनी। वो राक्षसों का विनाश करती है। इसीलिए आप लोगों ने पुराणों में सुना, दुर्गा जी ने महिषासुर का वध किया, तमाम राक्षसों का वध किया, रक्तबीज का वध किया। तो ये शक्ति के स्वरूप है। दुर्गा, काली, ये सब उस योग माया सीता जी की जो शक्तियां हैं समय समय पे अवतरित हुई हैं, और सत्ता पड़ने पर हर युग में, तो उन सबको क्या कहते हैं? दुर्गा कहते हैं। ये 9 प्रकार की होती है। 9 दुर्गों में 9 प्रकार की दुर्गाओं के स्वरूप का, शक्तियों के स्वरूप का लोग भजन पूजन करते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, पूजन करते हैं 9 दिन। तो सीता जी की जो 9 शक्तियां थी, वो 9 दुर्गों में सभी 9 शक्तियों का पूजन होता है हमारे देश में, जो पुराणों में दर्शाया गया है। सभी का पूजन होता है। तो सभी शक्तियों की उत्पत्ति करता कौन है? योग माया। योग माया कौन है? सीता जी। और ये सीता जी कौन है? उद्भव, स्थिति, संहार कारिणी, क्लेश कारिणी, सर्वशेष क्रीम सीता। सीता हम न तो हम राम वल्लभाम। राम की वल्लभा है, राम की योग माया है, राम की पत्नी है योग माया। योग माने जोड़ना, और माया माने भगवान की पत्नी, भगवान की शक्ति है। किससे जुड़ी है? भगवान से जुड़ी है। इसलिए उसको योग माया कहा गया, वल्लभाम कहा गया है। राम वल्लभाम, राम की वल्लभा, राम की पत्नी है, राम की योग माया, राम से जुड़ी है। तो सीता जी राम से जुड़ी रहती है, इसीलिए सीताराम कहा जाता है। हृदय स्थित जो परमात्मा है, जिसको राम कहते हैं, उसी को शिव कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं। अनेक नाम है, ये सब पर्यायवाची है। वैसे नाम और रूप से वो क्या है? अनिर्वचनीय है, उसका कोई नाम रूप नहीं। इसीलिए योग माया की पूजा लक्ष्मी भी करती हैं, सरस्वती भी करती हैं, दुर्गा भी करती हैं। सभी योग माया की जितनी भी ये वृत्तियां स्त्रीलिंग में, सभी योग माया से उत्पन्न हुई हैं, और सभी योग माया से उत्पन्न हुई। सभी योग माया की स्तुति करती है। सभी योग माया से उत्पन्न हुई है। और योग माया किसकी स्तुति करती है? भगवान की करती है। तो ये सारी वृत्तियां हैं हमारे आप सबके अंतःकरण में। लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, दुर्गा भी है, सब अपने शरीर में। सभी उस परमात्मा का चिंतन करती है, इसका योग माया करती है। सब योग माया के स्वरूप हैं, योग माया की शक्तियां हैं सब। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि जब सब उसी राम की स्तुति करते हैं, उसी शिव की स्तुति करते हैं, तो फिर सीधे हेड को ना पकड़ लिया जाए। तो राम का जब आप जप करेंगे, राम का भजन करेंगे, तो राम की पूजा कर लिया तो समझ लो सारे विश्व की पूजा कर लिया। सभी देवी देवताओं की पूजा हो गई। अलग अलग कहाँ तक करेंगे आप पूजा? शास्त्रों में बताया गया 33 करोड़ देवी देवता, 56 करोड़ ऋषि महात्मा मिला के। तो आप किसकी पूजा करेंगे? एक की करेंगे, दूसरा नाराज हो जाएगा। इसलिए कहा गया जा पर कृपा राम की होई, और ता पर कृपा करें सब कोई। आप राम की जब पूजा करेंगे, राम की कृपा हो जाएगी, तो सरस्वती की भी कृपा, लक्ष्मी की, दुर्गा की, शक्ति की, ब्रह्मा विष्णु महेश, सबकी जितने देवता हैं, गणेश सुरेश नरेश महेश, सबकी कृपा हो जाएगी। तो राम, इसलिए राम की पूजा करना चाहिए। और राम की पत्नी कौन है? योग माया, सीता जी। तो सीता जी भी प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि सीता जी भी तो राम जी की पूजा करती है।
तो सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी कि लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा, इन सबकी माता कौन है? सीता जी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखो भाग् भवेत्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। संत समाज की जय। ओम राम राम